ओ काका हंस के दिखा दो। अच्छा स्माइल हंस के दिखा चल। आइस ब्लिंक करो, आइस ब्लिंक करो। शीनू आप कुछ नहीं कर रहे हो? आइस चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सासू भी ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है। चाची भी ठीक। बचपन जवानी उसके बाद गृहस्थ के बाद ये जो आया है रिटायरमेंट वाली ये चौथा नहीं। हमारे रंगला में कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम वाला हाँ, टाइम है ये ये। वानप्रस्थ है ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस व्लॉग में। गुड इवनिंग, नमस्कार सबको, सलाम और पाइट दगड़ियों का सिरछा प्रणाम। पहला सबन के प्यार, सब ठीक रहा चने, सब ठीक रहा और हम लोग ठीक रहे। तो दोस्तों आज इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम 7 बजे से और आप देख रहे होंगे कि बाहर का नज़ारा अंधेरा हो चुका है। तो श्रीमती जी बना रही है वीडियो। बस हम मुखर्जी नगर पहुंचने वाले हैं। यहाँ अभी हम खड़े हैं निरंकारी ग्राउंड के पास, पीछे से आए जहांगीरपुरी के, और इसके बाद पड़ेगा ढक्का चौक और उसके बाद मुखर्जी नगर पीछे से। तो उसके बाद हम जाएंगे अपने भतीजी के यहाँ, काजल, हमारे बड़े भाई साहब महेंद्र सिंह बिस जी की जो बेटी है वो ढाका में रहते हैं। तो पहले मुखर्जी नगर क्योंकि दीदी वगैरह वो फिर सो जाएंगे, थोड़ा बुजुर्ग हैं, लेट ना हो जाए, इसलिए पहले हम मुखर्जी नगर से शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए मुखर्जी नगर चलते हैं, वहाँ मिलते हैं दीदी से, मतलब हमारी बुआ से। जैसे कि आपने अगर पहले भी किसी ब्लॉग में देखा, मैंने एक बार उनके मिलवाया था। थोड़ा बेड रिटर्न है, मतलब बिस्तर में ही पड़ी हुई है। थोड़ा जब 9 साल करीब हो गए उनको, तो उनकी हालत कुछ ऐसी ही हो रही है। तो जब भी उनके पास हम जाते हैं, मतलब बड़े ही प्यार से बात करते हैं, आया करो तुम, क्योंकि देखो एक बीमार आदमी क्या है कि अकेला रहता है हमेशा, और उसको हमेशा यही चाहिए होता है कि कोई ना कोई उसके साथ आए, बात करे, बोले, उसके साथ बैठे। जैसे हमारी मदर का ही ले लो, हमारी ईजा भी मतलब हमारी मदर को ईजा कहते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में। तो हमारी ईजा भी मतलब जब से पैरालिसिस का अटैक पड़ा है, हालांकि अब थोड़ा बहुत चल लेती है अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी उतना ऊपर नीचे नहीं कर सकती क्योंकि घर थोड़ा ऊपर नीचे का है। तो उसे भी ये लगता है कि मतलब थोड़ा बैठते हैं हमारे पास, थोड़ा बातें करते हैं, थोड़ा वो होता है। तो हर बीमार आदमी की यही कहानी है, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। काम तो सारे ही करने हैं, बाहर का भी देखना है, घर का भी देखना है, और आजकल तो फेस्टिव सीजन है, तो साफ सफाई से लेकर रिश्तेदारों में मिठाई बांटने तक लेकर सारा कुछ हमने ही करना है। तो इसलिए ठीक है, चलता है ये भी। तो अब हम मुखर्जी नगर की बैक साइड में आ गए, तो पहुंचने वाले इंदिरा विकास कॉलोनी है यहाँ पे, वहाँ से एंटर करेंगे और फिर मुखर्जी नगर। तो चलिए अब मुखर्जी नगर पहुँचिए, आपसे बात करते हैं। सासू भी ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है। चाची भी ठीक है। चाची का ये डंडी लेके चल रही है। हाँ मेरी सास चल रही है डंडी लेके। यहाँ तेरी सास। हाँ हाँ तेरे को याद कर रही थी। हाँ तभी तो मैं आ गई तुमसे मिलने के लिए। चलो फिर दिवाली देने आती है। हाँ तो मैं आई, दिवाली देने आई, तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मैं तेरे को याद कर रही थी। हाँ चुप हो जाओ, रोते नहीं, त्योहार के दिन चुप हो जाओ, रोते नहीं। और कोई नहीं आता, तू आती है। हाँ मैं आती हूँ, तभी तो आई तुमसे मिलने के लिए। अच्छा क्या तू हाँ, मैं पहले भी तो आई थी मिलने, भूल पहले गई? भी तो तू आई तभी तो। हाँ पहले भी तू आई। आती है, पहले भी तू आती है। हाँ बुआ मैं ही आती हूँ। चलो चुप हो जाओ, कोई नहीं, चुप हो जाओ, अच्छा चुप हो जाओ। बुढ़ा की कर रहा है तेरा? वो पढ़ाई कर रहा है अभी। अभी पढ़ रहा? हाँ बुआ पढ़ाई कर रहा है। नौकरी नहीं लगी? ना अभी पढ़ाई कर रहा है।
बीए में एमए कर रहा है। अभी कर रहा है। हाँ अच्छा चलो हाँ लग जाएगी। हाँ लग जाएगी, तुम्हारा आशीर्वाद लग चाहिए, जाएगी, खूब भगवान का आशीर्वाद दे दो। हाँ। अब संजू को लता को खूब आशीर्वाद दे दो। बच्चों को। बच्चों को। बच्चों को याद हाँ 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 याद कर हाँ चुप हो जाओ, चुप हो तेरे को जाओ। लता आती है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चलो चुप हो जाओ। तभी तो आई तुमसे मिलने के लिए आई मैं। हाँ मिलने के लिए आई मैं। अच्छा क्या तुम्हें याद कर रहे थे कब? हाँ हाँ चुप हो जाओ। लसा बहुत हो गया, क्या करो आज बड़ा कोई रहा नहीं। इसकी लड़की की शादी है ना, किसकी? संजू की, वो ये सुंदर की। हाँ कब की है? 28 तारीख। 28 तारीख। हाँ इसी महीने में? हाँ अब अगले महीने। अगले महीने जो हमें पहली आएगी। हाँ पहली के। तो दोस्तों इस समय आ गए हैं हम मुखर्जी नगर में। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले अपनी बुआ से मिल के आए थे, तो उनसे बातों में मशगूल थे। अब आए हैं भाई साहब के साथ हमारे, ये हमारे जगदीश चंद मेहरा जी, जो कि रिटायर्ड हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पर रिटायर हुए थे, और अभी मतलब इनको रिटायर हुए भी 10 साल हो गए हैं, तो 70 साल की एज होगी। 10 साल अप्रैल, हाँ 14 में, हाँ 10 साल हो गए। तो देखो मतलब टाइम कैसे बीत जाता है। हाँ, कहाँ तो हाँ, पहले बड़ा अच्छा। जब नौकरी लगे होगे तो नौकरी का हाँ, टाइम कैसे बीत गया वो पता नहीं हाँ, पता नहीं लगा, लगा। और अब रिटायरमेंट होगी तो रिटायरमेंट के बाद भी हाँ। रिटायरमेंट का टाइम कैसे बीत जा रहा है सही है। वो भी पता लगे। चलो जो भी है, ईश्वर मतलब ये है कि स्वस्थ बनाए रखे, सबका हाँ सबसे ठीक बड़ा ठाक ये रखे। अपना रिटायरमेंट बाद जो पर्सनल लाइफ है अपने, उसको टेंशन फ्री होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई टेंशन तो लगी रहती है अपने, हाँ, तो जितने अवॉइड की जा सकती है उतना अवॉइड करो। अपना अपने शरीर को देखो और अपना खाओ पियो। बिल्कुल, मतलब टेंशन तो एक ऐसी चीज है ना जो बिना चाहे और बिना हाँ। अवॉइड कितना कर लो अपने आप आ ही हाँ जाती है। ये टेंशन, हाँ लेकिन हमें उसका दूर भगाने का हाँ। कुछ ना कुछ उपाय करते रहना हाँ चाहिए। अपना मेन है अपनी फिजिकली अपनी डाउन ना हो। हाँ मतलब किसी मेन का बात अपनी- हाँ। ये होता है ना, कई बार रिटायरमेंट के बाद आदमी के पास कुछ करने को नहीं होता है। मतलब एक एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए, आपका एक रूटीन होना चाहिए। जैसे हम ऑफिस जाते हैं 16 साल से 60 साल तक ये कमाने की, मेहनत करने की। हाँ 60 के बाद लाइफ कितनी है वो आपको अपने तरीके से जीने की। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ मन करे वहाँ जाओ, जब तक शरीर अलावे तब बाहर जाना भी चले गए। हाँ हाँ, यही पीरियड है बाहर घूमने फिरने का, जो आपकी इच्छाएं है पूरी करो, घूमो फिरो। एक तरह से हाँ। ये सेकंड पारी होती है हमारी हाँ। जिंदगी की, दूसरी पारी की शुरुआत होती है। सेकंड पारी समझो, फोर्थ पोर्शन है ये। नहीं मतलब जिंदगी बचपन, जीने का जवानी, देखो, हाँ, बचपन में तो ऐसा होता है ना, हम हाँ। डिपेंड होते हैं माँ बाप के ऊपर कि हाँ, जो ऐसा तो खर्चा चार- मिलेगा ये देंगे। लाइफ के 4 फेज हुआ ना, हाँ। बचपन, जवानी, उसके बाद गृहस्थ के बाद ये जो आया है रिटायरमेंट वाली, ये चौथा फेज। हमारे रामला में कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम वाला हाँ, टाइम है ये ये। वानप्रस्थ ही है। हाँ। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया बात है। इनके सुपुत्र है वो विदेश में कहाँ लगे हुए हैं? विदेश मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय में लगे हुए हैं पर्सनल सेक्रेटरी, एज ए पर्सनल सेक्रेटरी। तो मतलब अभी तो 2-4 साल से बाहर ही रह रहे थे। 6 साल से। 6 साल से लगातार, मतलब अलग अलग कंट्रीज में थे। पहले नेपाल भी रहे, फिर कोलंबिया कोलंबिया में रहकर आए वहाँ से, और अब इनकी बदली इंडिया में हुई है। तो अभी वो भी आने वाले हैं, तो उनसे भी मुलाकात हो जाती है। लेकिन थोड़ा जैसे कि समय की व्यस्तता और थोड़ा काम उनका इस तरह का, थोड़ा ड्यूटी आवर ऐसा है कि थोड़ा लेट हो जाता है आने में। पीएस का तो कोई टाइम शेड्यूल नहीं। हाँ बिल्कुल, जब तक सांप बैठे हैं तो काम चल रहा है तो चल ही रहा है। ड्यूटी, हाँ। मिनिस्टर बाहर के आते हैं तो उसके बाद फिर वर्क होता है, जाने से पहले फिर वर्क होती है, तैयारी होती है, बिल्कुल। उसके बाद वार्म अप होते हैं, क्या करके मतलब उनकी विजिट से पहले, एक तरह से विजिट से पहले और बाद में सब आपको करना है जो भी करना है। वो तो उसी टाइम आएगा, और सब मिनिस्टर या जो भी है ब्यूरोक्रेट वगैरह वो सब उस टाइम करके चला जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें मिनिस्ट्री के ये नहीं आज संडे है तो छुट्टी हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ मिनिस्ट्री बंद नहीं होती है, 24 आवर्स कोई ना कोई स्टाफ वहाँ रहता है। मैं कह रहा हूँ कई बार जॉब ऐसी लगती है ना कि मतलब बहुत ग्रेसफुल है, आपका हाँ, ब्रॉक लोग भी है, समझते- सब कुछ है। लोग समझते सरकारी हाँ। नौकरी बड़े आराम से, बड़े आराम से। आराम में जिम्मेवारी, आराम भी होता है, हाँ। जिम्मेवारियाँ ही सबसे बड़ी हैं। जो बड़ी पोस्ट यहाँ होती है हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी बड़ी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ठीक है दादा, फिर अभी लेट भी हो रहा है, अभी और भी कई जगह आ जाना है। हाँ, तो आपको एक बारी दिवाली की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली की मंगलमय दिवाली हो, खुशहाल शुभकामनाएं। दिवाली हो। हाँ, हाँ, तो सब सुखी रहे, सब परिवार के साथ, बच्चे बूढ़े सब सुख रहे सर्वे हैं। संतु मेरा मेरा हाँ सर्वे, बिल्कुल। हाँ सब स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, यही। बिल्कुल, इसी के साथ विदा लेते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे। ओके ओके, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अभी मुखर्जी नगर से पूरी तरह से फ्री नहीं हुए अभी, क्योंकि 3-4 घर हैं, 3-4 भाई हैं। तो अभी हम आपने अभी मिले थे जगदीश चंद मेहरा जी,
उनसे बड़े वाले भाई, मतलब सबसे बड़े वाले भाई साहब हैं दीवानचंद मेहरा जी। ये वो बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा पहले भी हमारे ब्लॉग में आ चुके हैं। और ये हमारी भाभी जी। भाभी जी हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। और नमस्कार। क्या हाल हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा। और सबसे पहले तो बधाई आपको। हाँ जी, हाँ। बेटा जो हाँ, सरकारी गवर्नमेंट जॉब में लग गया और जी, बहुत जी। बढ़िया जॉब में लगा है। हाँ जी, हाँ जी, सब और आपका आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद ऊपर वालों का है, हाँ, मेहनत बच्चे ऊपर वाले की का है। है, बच्चे की हाँ, मेहनत है। नहीं, बहुत आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब आप लोगों का आशीर्वाद है। हाँ जी, हाँ, चलो हाँ। बढ़िया है। मतलब पहले ये था अनंतपुर आंध्रा में इसकी पोस्टिंग थी, हाँ जी, हाँ वो जी। छोड़ी उसने जॉब और जी। दोबारा मेहनत करी बच्चे ने हाँ और जी। दोबारा अब वो हाँ, इनकम दूसरे टैक्स में इनकम लग टैक्स डिपार्टमेंट में हाँ। लग गया है और अभी फिलहाल पोस्टेड है वो जी, गुजरात जी, में। जी, हाँ जी, जी। तो मैं भाभी जी से गुजारिश करूंगा क्योंकि ये बहुत अच्छा भजन गाती हाँ जी। हैं और मैं इनसे कहूंगा कि एक बहुत बढ़िया सा भजन हाँ जी, सुना दें। हाँ जी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। आप लोगों को परिवार सहित दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। दोस्तों मुखर्जी नगर से निकल चुके हैं, आप ढाका में आए हैं अपनी भतीजे के यहाँ पे गिफ्ट देने के लिए और ये आज का आखिरी डेस्टिनेशन है। तो देखते हैं कौन से वाला फ्लोर है और फिर उसके बाद ऊपर चलेंगे। बाय बाय, बाय करो से। हैप्पी दिवाली करो। ओ काका, हंस के दिखा दो। हंस के दिखा चल। आइस ब्लिंक करो, आइस ब्लिंक करो। शीनू आप कुछ नहीं कर रहे हो? आइस बता दे, आइस कहाँ छिड़ूगी? ये बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब पूछने लगो ना तब तो बोलने लग गई है अब। चलो चलो जी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों अब आखिरी डेस्टिनेशन जो हमारी भतीजी के यहाँ जाना था बोला था, तो वो सब हमने कंप्लीट कर लिया। क्यों जी, कैसा रहा आज का दिन? दिन क्या, शाम दिन तो हम निकले, दिन तो हमारा ऑफिस में, इनका स्कूल में था। अब निकले हैं शाम को, सारे काम निपटा के। रात के इस समय बज चुके हैं 11 और अब बस घर पहुंचने की जल्दी है। घर पहुंचे क्योंकि बेटी भी इंतज़ार कर रही होगी। तो चलिए अब घर पहुंचते हैं फटाफट। हाँ तो दोस्तों रात के 12 बजने को है और हमने 2 जगह मिठाई बांट के आना था, वहाँ पर मिठाई बांट के आ गए। तो अब समय है इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करने का। आशा है आपको आज का ये ब्लॉग भी पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में। आज थी छोटी दिवाली और कल है दिवाली, बड़ी दिवाली यानी मेन दिवाली। वैसे तो आपकी बार दिवाली के भी 2 डेट्स हो रही है, 31 को या 1 को। हमने तो 31 को मनानी है और हमारा मंदिर सजा रहता है, तो हमें ये एडवांटेज रहेगा कि हम 31 को लक्ष्मी पूजन करेंगे ही करेंगे और 1 तारीख को भी लक्ष्मी पूजन करेंगे। मतलब दोनों दिन हम दिवाली मनाएंगे। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय श्री राम।